ये सीआरपीसी की धारा 144 के बारे में। सबसे पहले कुछ सवाल आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपको मालूम है कि धारा 144 क्या होती है, कब और कितने समय के लिए इसे लगाया जा सकता है, इसे कौन लगाता है, इसको तोड़ने पर क्या क्या सज़ा के प्रावधान हैं। तो आइए इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि धारा 144 क्या होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा 144 किसी भी इलाके में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इस धारा को लगाया जाता है, जैसा दंगा, लूटपाट, हिंसा या मारपीट को रोककर फिर से शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इसे लागू किया जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इसे लगाता कौन है। तो आपको बता दें दोस्तों कि आपातकालीन स्थिति होने पर 144 को सुरक्षित रखने के आदेश कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं। यानी इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसके बाद उस तनावपूर्ण इलाके में यह धारा लगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि इस आदेश की अवधि क्या होती है। देखिए, आपको दोस्तों बता दें कि धारा 144 केवल 2 महीने की अवधि के लिए वैध हो सकती है, लेकिन राज्य सरकार वैधता को 2 महीने से अधिकतम बढ़ा सकती है 6 महीने के लिए, और स्थिति सामान्य होने पर इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। आपको दोस्तों बताते हैं कि धारा 144 लागू होने पर क्या क्या होता है। देखिए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 144 अगर लागू होती है तो उसके बाद उस इलाके में या फिर उस क्षेत्र में 4 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, और उस क्षेत्र में हथियारों के लाने अथवा ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि 4 लोग या उससे ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है। और ये भी है कि बाहर घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि यातायात को भी इस अवधि के लिए रोक दिया जाता है। लोगों के एक साथ एकत्र होने या ग्रुप में घूमने पर भी पूरी तरह से पाबंदी होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब धारा 144 लगाई जाती है तो किस प्रकार के प्रतिबंध या रोक होते हैं। किसी इलाके की परिस्थिति को देखते हुए वहां पर सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के लिए ही इस धारा को लागू किया जा सकता है। सार्वजनिक हितों और निजी अधिकारों के बीच संघर्ष होने पर निजी अधिकारों को अस्थायी रूप से अधिरोहित या ओवरराइड किया जा सकता है। नागरिक के सिविल अधिकार या किसी भी प्रकार की संपत्ति को लेकर किए गए प्रश्न पर धारा 144 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताते हैं कि धारा 144 के आदेश किस प्रकार से पारित करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये लिखित रूप में होना चाहिए सबसे पहले तो, और धारा 144 लगाने से पहले कार्यकारी मजिस्ट्रेट को ये सुनिश्चित करना होगा कि क्या धारा 144 लगाने की उस क्षेत्र या उस जगह पर आवश्यकता है या नहीं। इसके लिए उसे कुछ तथ्यों की मांग करने की भी आवश्यकता होती है। इस धारा के उल्लंघन करने पर सज़ा का क्या प्रावधान है, आइए वो समझते हैं। देखिए, धारा 144 लागू होने के बाद इसका पालन करना हमारे देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है। इस दौरान सारे कानूनी अधिकार इलाके के मजिस्ट्रेट को दे दिए जाते हैं ताकि शांति व्यवस्था को फिर से बनाया जा सके। इस दौरान कानून का जो उल्लंघन करने पर अधिकतम, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अधिकतम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर भारी जुर्माना, या फिर दोनों चीज़ें, यानी कि 3 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो धारा 144 के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी जानकारी मिल सके धारा 144 के बारे में।